हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय या फिर साहित्य परिचय के बारे में। दोस्तों, यह जीवन परिचय आपको 2013 से लगातार देखने को मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, जीवन परिचय यदि आप कक्षा 12 या फिर अन्य एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और दोस्तों, आपने काफ़ी लेक्चर में देखा होगा या फिर अपने किताबों में देखा होगा, वहाँ पर कठिन भाषाओं में जीवन परिचय लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ जिसमें आपको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय करा रहा हूँ। यदि दोस्तों आपने इसका पिछला लेक्चर जिसमें मैंने आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बताया है नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय या फिर साहित्य परिचय देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 2013 से लगातार आ रहा है, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है, आपको कॉपी में भी अपने ऐसे लिखना है और एग्जामिनेशन कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है जीवन परिचय। इतना करने के बाद आपने आगे लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, या फिर इतना भी लिख सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा, ध्यान रखना, दुबे का छपरा। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और ज्योतिकली देवी, यानी पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, और यहाँ और के बाद आगे लिख देना माता का नाम ज्योतिकली देवी था। हजारी प्रसाद जी ने हिंदी एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी लिटरेचर की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया, ठीक है स्टूडेंट। कब? सन 1949 ईस्वी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डी लिटरेचर की उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे लिखना है आपने कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी के इस श्रेष्ठ निबंधकार ने 19 मई सन 1979 ईस्वी में, कब? 19 मई 1979 ईस्वी में इस भौतिक संसार से विदा ले ली, ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी के इस श्रेष्ठ निबंधकार ने 19 मई 1979 ईस्वी को इस भौतिक संसार से क्या ले ली? विदा ले ली, हमेशा के लिए विदा हो गए। तो इस प्रकार से क्या है, आपको इनकी मृत्यु, जन्म, जन्म स्थान और पिता का नाम, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और इन पर आप अंडरलाइन इस तरीके से कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आगे लिखना है आपने कि साहित्य परिचय जीवन पर, यदि आप कक्षा 12 में हैं तो आपको साहित्य परिचय भी थोड़ा सा करना होता है। साहित्य परिचय में क्या है, आपको 1-2 लाइन आगे बढ़ा देनी है। तो 1-2 लाइन आगे बढ़ाकर आपको क्या लिखना है, देखिए आपने लिखना है कि साहित्य परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के माध्यम से साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित की है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में एक अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। कौन सी? सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इतना लिखने के बाद आपने आगे लिखना है इनके 4 उपन्यास, बाणभट्ट की कथा, क्या? बाणभट्ट की कथा और पुनर्वा, चारु चंद्रलेख और अनाम दास का पौथा, ये इनके 4 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको इतना आपका जीवन परिचय या फिर ये साहित्य परिचय कंप्लीट हो जाता है। आपके नंबर 4-5 नंबर आपके हो जाती हैं और 1-2 नंबर किसका होता है? प्रमुख कृतियों का होता है, ठीक है। प्रमुख कृतियों में आपको लिखना है जो इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? अशोक के फूल, कुटज, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, प्रबंधकोश, लाल कनेर आदि इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है, या फिर प्रमुख कृतियां थी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्या है आपका यह कंप्लीट जीवन परिचय हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपको यह जीवन परिचय पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराने का प्रोत्साहन उत्पन्न हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।